गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि घर में आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये इसके लिए हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं इनको रिकॉल करते हैं, जो आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। 2x² + 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली है। 2x + 1y 1/x दूसरी। 3x⁸ प्लस 2x⁵ प्लस 5 ये थर्ड लिया मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और फोर्थ लिया 5x³ + 2√x + 3। तो ये चारों एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं ये हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। अब वेरिएबल क्या चीज़ है, कांस्टेंट क्या चीज़ है? वेरिएबल का मतलब है कि जो चीज़ वेरी करती हो, जो चीज़ अलग अलग आए। जैसे x यहाँ पे है, हमने x लिया है, तो इस x की जगह हम 1 भरेंगे तो इस एक्सप्रेशन का कुछ आंसर कुछ और होगा। अगर इस x की जगह हम 3 भरें तो इस एक्सप्रेशन का कुछ आंसर कुछ और आएगा। मगर कांस्टेंट वह चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं की जाती। जैसे 2, आप इस 2 की जगह आप 5 नहीं लिख सकते, इस 2 की जगह आप 10 नहीं लिख सकते, इसी तरह इस 5 की जगह आप 11 नहीं लिख सकते, या कुछ और नंबर नहीं लिख सकते। यही 5 रहेगा, यहाँ यही 2 रहेगा। तो इन जैसे ये एक टर्म है हमारे पास 2x², तो ये कॉम्बिनेशन है हमारा। 2 एक कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल होगा ही होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट भी होंगे और कोफिशिएंट भी होंगे। तो क्या चीज़ है वेरिएबल, क्या चीज़ है कांस्टेंट, और क्या चीज़ है कोफिशिएंट? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली हमने, 2x + 5। इस एक्सप्रेशन में x जो है ये वेरिएबल है, क्योंकि इसको हम अलग अलग वैल्यू लगा सकते हैं। 1 पुट करें कुछ और आएगा, 2 पुट करें कुछ और आएगा, अगर इसकी जगह 3 लिखें कुछ और आएगा। तो ये आ गया हमारा वेरिएबल। तो x यहाँ भी है, x इस जगह पे भी x है, कांस्टेंट के साथ लगा हुआ है। ये कैसे है, ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि जैसे ये 5 = हम इसे लिख सकते हैं 5 × x⁻0। कैसे लिख सकते हैं x⁻0? क्योंकि आपने पढ़ा एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 = 1, कि x की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होती है। 1 × 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा इसकी 5 की जगह, इसलिए यहाँ भी x⁻0 है हमारे पास। तो ये 5 एक कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है। मगर 2x का क्या है? कोफिशिएंट है। x के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो कौन है? 2 है, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ x है, ये वेरिएबल है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ 5 x⁻0 भी है, और इसे कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। तो ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ली, ये 2x + 5 जो एग्जांपल ली, इसकी कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होती है? ये जो 2x एक टर्म है और 5 एक टर्म है, अलग टर्म है। तो ये इसमें 2 टर्म्स हैं। ऐसे 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4 टर्म्स भी होती हैं, मैनी टर्म्स भी हो सकती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक 2x और एक 5। एक ये वाली 2x और एक ये वाली 5। तो ये 2 टर्म्स। और एक एग्जांपल ली मैंने यहाँ कि -5x³ + 2x + 3। इसमें देखें तो वेरिएबल क्या है? x है, क्योंकि यहाँ x³ है, यहाँ x है, और यहाँ x⁻0 आएगा। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, ये x⁻0 आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट अलग अलग टर्म के हैं। ये यहाँ 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक -5x³ है, और एक 2x है, और एक 3 है। 3 टर्म्स हैं यहाँ। और अलग अलग टर्म में x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट क्या है, या x0 का कोफिशिएंट क्या है।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हम क्या लिखेंगे, -5, नॉट 5, क्योंकि यहाँ पीछे नेगेटिव भी है। एंड ऑफ एक्स का क्या लिखेंगे, 2। तो अगर यहाँ एक्स रेज टू पावर 0 का पूछा जाएगा तो वो भी हम बता सकते हैं वो कितना है, 3। तो ये हमारे पास आ गए टर्म्स, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स। तो आपने ऐसे पहचाननी है कि कैसे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, वेरिएबल कौन है, पावर क्या है, ये चीज़ें आपने पहचाननी है। अब चलते हैं हम पॉलिनोमियल पे कि पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। तो पॉलिनोमियल पहले मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा है पॉलिनोमियल अगर को हमें तोड़ें तो ये पॉली और नॉमिन। पॉली मैंने होता है मैनी, नॉमिन मैंने होता है नेम। तो यहाँ हम टर्म जोड़ते हैं कि मैनी टर्म्स जिसकी हों उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये एक एक्सप्रेशन होती है, इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं जिसकी मैनी टर्म्स। उस मैनी टर्म में सिर्फ मैनी का ये मतलब नहीं एक से ज़्यादा, एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने यही एग्जांपल्स ली, जो पीछे एग्जांपल ली थी 4, वही एग्जांपल मैंने लाई यहाँ पे, एक्सप्रेशंस ली। जैसे ये एक्सप्रेशन ली 2x² + 5, इसे मैंने लिखा ये पॉलिनोमियल है। और क्यों लिखा मैंने पॉलिनोमियल है, ये मैंने लिखा यहाँ पे कि एज इसकी जो एक्सपोनेंट है एक्स की यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे उसकी यहाँ एक्सपोनेंट क्या आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। और यहाँ हमने शो नहीं की, इसलिए यहाँ पे भी शो नहीं की मैंने। तो यहाँ भी अगर देखें तो यहाँ 0 आ रही है। तो एक टर्म में x की रेज टू पावर 0 है और एक टर्म में x रेज टू पावर 2 है। तो इसकी एक्सपोनेंट जो है 2 है। इसे थोड़ा सा मैंने 3-4 एग्जांपल लिए हैं, इससे आपने समझना है ये बात क्या है। तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। अब आगे चलते हैं, इसके लिए अब इसे देखते हैं। ये है हमारे पास 2x + 1/x, ये हमने एक्सप्रेशन ली है। इसको हम थोड़ा इस तरह से लिखेंगे कि x को हम न्यूमरेटर में ले आते हैं, 2x + x रेज टू पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो x रेज टू पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, इसमें क्या हो गया कि ये जो x रेज टू पावर -1 आ गया, यहाँ तो x रेज टू पावर 1 है, मगर ये सेकंड टर्म में जो पावर आई, एक्सपोनेंट आई, वो क्या आ गई, -1 आ गई, नेगेटिव में आ गई। तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपने कि अगर कोई पॉलिनोमियल देनी है तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आगे देखते हैं, ये वाली 3x रेज टू पावर 8 + 2x रेज टू पावर 5 + 5, इसको मैंने लिखा 3x रेज टू पावर 8 + 2x रेज टू पावर 5 + 5 × x रेज टू पावर 0। तो आप जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ये एक वेरिएबल ही x एक वेरिएबल, 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल की, बट यहाँ x रेज टू पावर 8 है, यहाँ x रेज टू पावर 5 है और यहाँ x रेज टू पावर 0 है। इसे मैंने लिखा ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑफ x इन फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंट क्या है, 8, सेकेंड टर्म में क्या है, 5, और थर्ड टर्म में क्या है, 0। तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में ये पॉजिटिव नंबर है और थर्ड टर्म में ये क्या है, 0 है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक पॉजिटिव नंबर वाले भी पॉलिनोमियल आ रहे हैं, एक 0 वाला भी जो पावर 0 है वो भी पॉलिनोमियल आ रहे हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये वाली चौथी एग्जांपल जो हमने ली थी, 5x रेज टू पावर 3 + 2 × √x + 3। अगर हम इसे थोड़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 5x रेज टू पावर 3 या 5x³ + 2 × x रेज टू पावर 1/2। रूट की जब हम पावर देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देंगे, तो ये क्या आती है, 1/2। तो 1/2 + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, अगर यहाँ देखो तो ये भी पॉजिटिव है, जैसे मैंने यहाँ कहा पॉजिटिव वाले होते हैं, और यहाँ देखो तो यहाँ 0 है, 0 भी है, पॉजिटिव है। मगर ये जो सेकंड टर्म है इसमें, ये वाली सेकंड टर्म जो लिखा है एज एक्सपोनेंट ऑफ x इन सेकंड टर्म इज रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आपको थोड़ी समझ आ गई होगी इन 4 एग्जाम्पल से कि कौन पॉलिनोमियल बनती है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। आपका एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा कि आपने पहचाननी है कौन सी पॉलिनोमियल है, कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ थोड़ी समझ आ गई होगी, यहाँ लिखा है कि इसकी एक्सपोनेंट 2 है, मतलब पॉजिटिव 2 है,
यहाँ ये नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गई है, ये है इसमें सारी पॉजिटिव हैं जहाँ ज़ीरो है, और ये नहीं है इसमें क्या आ गया है तो पॉजिटिव सारी, बट यहाँ एक चीज़ और आ गई, क्या ये रैशनल नंबर आ गया है, तो इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कंक्लूजन क्या है हमारा, हैंस इन अ पॉलिनॉमियल क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा वहाँ पे ईच टर्म में शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, जिसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है होल नंबर में होना चाहिए। एंड कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए वो रियल होने चाहिए, वो रियल नंबर में होने चाहिए, वो कुछ भी हों, जो आपने आज तक नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, तो इसलिए वो कुछ भी हों तो वो रियल नंबर होने चाहिए। और ये जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है उसमें वेरिएबल की, वो सबसे सही बात यह है कि आपने वो चेक करनी है कि वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं, पॉजिटिव भी और ज़ीरो वाला भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव नंबर भी, तो वो उन्हें हम होल नंबर कहते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो वो होने चाहिए। तो ये मेन बात पॉलिनॉमियल में यही है पहचानने वाली कि आप जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिले आपने उसे पहचानना कि ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो इसमें मेन बात यही है कि आपने यही देखना है कि पहले एक तो कोफिशिएंट है वो रियल ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, तो दूसरा आपके पास क्या है, एक कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, और दूसरा जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, जो x होगा, y होगा, z होगा, t होगा, u होगा, जो भी होगा, उनमें जितनी भी टर्म्स हैं हर एक की x की पावर या तो जीरो हो या जीरो से बड़ी हो, और हो कौन सी, इंटीजर, होल नंबर में होनी चाहिए, वो रैशनल नंबर में भी नहीं होनी चाहिए, ये आपने पहचानना है, उसे कहते हैं हम पॉलिनॉमियल। तो इस चीज़ को गौर से देखिए अच्छी तरह से, ये गौर से ध्यान में अपने माइंड में ले लीजिए। तो हम पॉलिनॉमियल को जहाँ आज तक आपने ऐसा नहीं किया, पॉलिनॉमियल आपने पहले भी लिखी हुई है बट ऐसा नहीं किया, तो हम इसे डिनोट करते हैं अब थोड़ा 9th में इस तरह से भी लिखेंगे, p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ t एट्सेट्रा, इस तरह की पॉलिनॉमियल्स भी हम लिखते हैं। p ऑफ x का मतलब कि ये एक पॉलिनॉमियल होगी जिसका वेरिएबल x होगा, ये एक पॉलिनॉमियल होगी जिसका वेरिएबल वहाँ y होगा, ये एक पॉलिनॉमियल होगी जिसका वेरिएबल t होगा, इस तरह से। तो ये एक डेफिनेशन बनती है, इसी से यहाँ जैसे हमने पीछे एक किस्म का कंक्लूजन निकाला, तो इसी से एक डेफिनेशन बनती है इसकी पॉलिनॉमियल की। ये एक मेन डेफिनेशन है, ये आपने अच्छी तरह लर्न करनी है कि पॉलिनॉमियल p ऑफ x, इसका मतलब इन वन वेरिएबल की है x, बता दिया है कौन सा वेरिएबल है x, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा p ऑफ x, इसका मतलब x वेरिएबल की है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। ये किस फॉर्म की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, ये अलग फॉर्म की है, किस फॉर्म की है, इन x ऑफ द फॉर्म क्या होगी कि px इज इक्वल टू a0x रेज टू पावर 0 प्लस a1x रेज टू पावर 1 प्लस a2x रेज टू पावर 2 प्लस डैश डैश मतलब अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलते जाना है, an माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 an x रेज टू पावर n। कहने का मतलब अगर आप के पास ये पॉलिनॉमियल 10 टर्म की है, 10 टर्म आएंगी इसमें, ये सारी टर्म्स हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ऐसे चलती 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 अगर 10 टर्म है तो ये a10 x10 आएगा, इसका मतलब ये 10 टर्म की है। और दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है कि जो पॉलिनॉमियल है इसकी टर्म्स फाइनाइट होती हैं, मतलब फाइनाइट नंबर, ये चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, 150 टर्म्स की भी हो सकती है, 100 टर्म्स की भी हो सकती है, 200 टर्म्स की, मगर ये फाइनाइट होती है, इसका एक पता चलता है कि कहाँ ये ख़त्म होती है। तो इसलिए a रेज टू पावर an x रेज टू पावर n, ये हमारे पास इस तरह से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे उल्टा, ये इधर लिख दिया पहले, ज़्यादातर हम ऐसे ही लेते हैं, जैसे हमने पीछे ली हैं 2x² प्लस 5, तो इसका मतलब ये हमने पहले ली तो प्लस 5, इस तरह से ये an x रेज टू पावर n प्लस an माइनस 1 मतलब n से एक कम, तो ये आ गया x रेज टू पावर n माइनस 1, उससे एक कम, ऐसे करते 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 लास्ट में a0 x रेज टू पावर 0, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे हम ऐसे लिखें, एक ही बात है। ये यहाँ वेयर a0 a1 an आर द कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है कांस्टेंट, जैसे हमने 2x प्लस 5 लिखा तो ये 2 इसके साथ x के साथ कोफिशिएंट है तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और an जो है, ये जो सबसे बड़ी वाली, ये वाली या ये वाली, ये an जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए।
एज वेल एज कोफिशिएंट जो है ये x0, x1, xn, ये इसके कोफिशिएंट है। ये किसके कोफिशिएंट है? इसी के x रेज़ टू पावर n के। यही a0, a1, an कांस्टेंट भी हैं और इसी के x रेज़ टू पावर 0 के, x रेज़ टू पावर 1 के, सो ऑन x रेज़ टू पावर n के ये कोफिशिएंट भी हैं। इन्हें हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया ऊपर आपको उसी तरह से। तो और ये a0 x0 पूरी, यह भी बोला मैंने, ये पूरी a1 x1, ये पूरी a2 x2 अप टू an xn, ये इसकी टर्म्स है। ये इसकी कितनी टर्म है? बीच में डैश डैश है। यहाँ आप इसको 4 टर्म नहीं कह सकते या 5 टर्म नहीं कह सकते। अगर ये होती जैसे हमारे पास पहली थी 2x² + 5 पीछे थी, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो हमारे पास वो थी जैसे ये वाली 2x² + 5, तो ये इसे हम बोल सकते हैं ये इसकी 2 टर्म्स है। बट उसे आप 4 नहीं, क्योंकि वो डैश डैश है बीच में, सो ऑन है, वो नहीं आप बोल सकते। तो n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ बात भी आती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो n है इसकी, वो इसकी डिग्री है। अगर हम डिग्री देखें पावर्स की, तो जहाँ 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है और लास्ट में n भी है। n मतलब मैंने जैसे पहले समझाया, अगर आपके पास 10 टर्म्स हैं तो n यहाँ क्या होगा? 10 होगा। तो लास्ट वाली सबसे बड़ी टर्म कौन आएगी? 10। सबसे बड़ी पावर कौन सी आएगी? 10 आएगी। तो इसलिए उसको हम बड़ी पावर को, जो बड़ी एक्सपोनेंट होगी सबसे हाईएस्ट, उसको हम डिग्री बोलेंगे। जब भी आपने पॉलिनोमियल की डिग्री पढ़नी है तो हाईएस्ट पावर देखनी है आपने कि क्या होगी वेरिएबल की, वो है। जैसे लिखी है मैंने यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बोल भी दिया आपको, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। कि जो वेरिएबल की, जो भी इसमें वेरिएबल होंगे, एक ही वेरिएबल होगा, x होगा x, y होगा y, z होगा z, t होगा, जो भी होगा वो आपने पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे ये x है 2x² + 5 x वेरिएबल है, यहाँ भी है x, यहाँ भी है, और यहाँ इसमें 2x⁵ + 3x⁸ + 8 + 5 यहाँ भी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x वेरिएबल की है। मगर यहाँ देखें इस पहली में, तो यहाँ 2 पावर है और यहाँ मैंने आपको पीछे बताई थी कि यहाँ 0 पावर है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई? एक्सपोनेंट सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 2 हो गई। तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2। ये मैंने सर्कल की हुई है, इन सर्कल, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। अब अगर इसमें देखें तो 2x⁵, 3x⁵ + 5, यहाँ एक्सपोनेंट 5 आ रही है, यहाँ 8 आ रही है और यहाँ 0 आएगी। जब सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 8। देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 8। तो इस तरह से आपको डिग्री भी पढ़ना आनी चाहिए कि डिग्री क्या होती है। और उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कुछ टाइप्स हैं पॉलिनोमियल की में, ये आपने अच्छी तरह समझनी है। तो ये पॉलिनोमियल, ये टाइप्स जो यहाँ पे हमने बनाई हैं, ली हैं, ये कुछ ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। कुछ टाइप्स टर्म के बेस पे हैं और कुछ टाइप डिग्री के बेस पे। डिग्री भी आपने पढ़ ली, टर्म भी आपने सीख ली कि टर्म कैसे होती है, कौन सी टर्म होती है और डिग्री कौन सी होती है, वो आपने सीख लिया। तो ये हैं टर्म्स के बेस पे। तो ये सबसे पहले ज़ीरो पॉलिनोमियल, सबसे पहले कौन सी? ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो इससे ये कैसी पॉलिनोमियल होती है कि हैविंग ऑल कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरो, कि कोई भी हम पॉलिनोमियल लें, उनके जितने भी कोफिशिएंट हैं, जैसे a0 a1 हम लिख रहे थे, उन सब के वो जो कोफिशिएंट है वहाँ 0 लगा हो। जैसे एग्जांपल दी है 0 × x, ये एग्जांपल दी है 0 × x। तो इसका मतलब यहाँ x की कोफिशिएंट क्या है? 0 है। अगर यहाँ और कोई होता है x², 0 × x² या 0 × x² + 0 × x + 7 + 0, तो वो 0 पॉलिनोमियल, जिसके सारे कोफिशिएंट क्या हों? 0 हों, उसे हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आ गई मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होती है कि जिसकी सिर्फ एक टर्म हो, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म हो, तो 1 टर्म वाली मोनोमियल कही जाती है। तो इसकी एग्जांपल ली हमने 2x, एक टर्म वाली है 2x, एक पॉलिनोमियल हो गई। सिर्फ 5 दूसरी पॉलिनोमियल हो गई, और तीसरी 2x²। ये 3 पॉलिनोमियल मैंने अलग अलग ली हैं। ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म, ये भी मोनोमियल है, एक ही टर्म है। तो ये हमारे पास आ गई मोनोमियल। आपने लिखना है इसे डेफिनेशन में, ए पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब आ गई बाइनोमियल।
बाई में मानो में एक 1 होता है तो इसलिए 1 टर्म, बाई मीन्स 2, बाइनॉमियल जब बात आएगी तो ए पॉलिनॉमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनॉमियल। एग्जाम्पल जैसे 2x + 5, इसमें 2 टर्म है, एक 2x है एक 5 है। दूसरी ले ली मैंने एग्जाम्पल 7x + 2x², एक इसमें टर्म है 7x और दूसरी टर्म है 2x², ये दोनों की दोनों बाइनॉमियल है। अब तीसरी आ गई ट्राइनॉमियल, ट्राई मीन्स 3, तो जिसकी 3 टर्म होंगी नेचुरली, तो ए पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनॉमियल। तो इसको आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है ऐसे, ए पॉलिनॉमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनॉमियल। तो इसमें हमने एक ही एग्जांपल दी है 3 + 2x - 2x²। इस तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, बट टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 3। जैसे एक टर्म यहाँ 3 है, दूसरी टर्म 2x है, तीसरी टर्म है ये हमारे पास -2x²। तो ये टर्म्स है 3, जिसमें 3 टर्म्स हों उसे ट्राइनॉमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हों उसको बाइनॉमियल कहते हैं, जिसमें एक टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं, और जिसमें सारे कोफिशिएंट, टर्म ज़्यादा भी हो सकती हैं, होंगी क्या, वो सारे कोफिशिएंट जब हमारे पास 0 होंगे तो वो एक 0 ही होगा, देखा जाए तो वो 0 ही बनेगा, उसे हम 0 पॉलिनॉमियल कहते हैं। वो होगा ही 0, सिर्फ 0 होगा, उसे हम 0 पॉलिनॉमियल कहते हैं। ये हैं पॉलिनॉमियल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम आगे चलते हैं, पॉलिनॉमियल की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री हमने अभी भी पढ़ी पीछे कि हाईएस्ट पावर देखनी है आपने पॉलिनॉमियल की कि क्या है, तो वही उसकी डिग्री होती है। तो इसमें भी 4 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं डिग्री की, डिग्री के बेसिस के ऊपर। तो ये है सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कौन होती है कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0, ऐसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे ये आ गए हमारे पास 2, 5, 3, 5, ऐसे कुछ भी लिखें तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है 2, ये 3 एक अलग पॉलिनॉमियल है, 5 एक अलग पॉलिनॉमियल है। तो ये देखो 2 के साथ कैसे ये पॉलिनॉमियल, आप सोचोगे ये नंबर है तो ये पॉलिनॉमियल कैसे हुई, मगर ये भी पॉलिनॉमियल है क्योंकि हम 2 = 2 × x⁻0 लिख सकते हैं, या y⁻0 या z⁻0 लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा। ऐसे यहाँ 3 × x⁻0 लिख सकते हो, 5 × इसलिए जितने भी ये नंबर है ये एक पॉलिनॉमियल भी है। तो इसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं क्योंकि इसकी पावर क्या है, x⁻क्या है, 0 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0 हो गई, हाईएस्ट पावर 0 हो गई तो इसकी डिग्री 0 हो गई, तो इसका मतलब इसे हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। दूसरी आ गई लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। ये पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल, जहाँ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल, जिसकी डिग्री 1 हो। तो डिग्री आपको क्या करनी है, वही देखना है वेरिएबल में, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी। जैसे यहाँ लिखा हमने x+2, तो x+2 में इसकी x की पावर 1 है, और यहाँ पे अगर हम x⁻⁴ लगाएंगे तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 आ गई, यहाँ 1 आ गई, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई, 1, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, तो देयरफॉर ये लीनियर पॉलिनॉमियल। इसी तरह से y+5, ये भी इस यहाँ पावर हाईएस्ट 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल हो गई। ये 3u+4, तो इसकी डिग्री भी 1 है, तो ये भी हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल हो गई। तो अब लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या है, यहाँ हमने दोनों 2-2 टर्म्स लिए हैं, ये दोनों 2-2 टर्म्स हैं इसकी। तो इस लीनियर पॉलिनॉमियल में एक टर्म भी हो सकती है, सिर्फ x लिखते तो तब भी हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल होती है, क्योंकि ये 1 डिग्री उसकी 1 आती है। या सिर्फ यहाँ पे 3u ले लेते, 4 ये या साथ में नहीं होता, तो तब भी हमारे पास क्या होता, वो लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम अगर टर्म देखें, या तो 2 आएंगी या 1 आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। अब बात आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होती हैं जिसकी डिग्री 2 हो। उसी तरह से पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अब 2 डिग्री वाली ये देखो 2x², एग्जाम्पल 2x² + 5, तो इसमें यहाँ x⁻0 आएगा और यहाँ x⁻2 आएगा, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल की, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। तो इसकी 2 टर्म है, यहाँ देखना ये x² + 2/7x, तो
इसमें भी यहाँ x की पावर 1 है, अगर यहाँ x की पावर 2 है तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई 2, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई। इसी तरह से यहाँ 5x² प्लस 2x प्लस पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इस पाई की जगह 5 लिखा जाता तो सेम इसी तरह से होता, सेम नहीं होता, बस इसी तरह से होता। तो ये आ गया x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 2, तो यहाँ x रेज़ टू पावर क्या होगा 0, 0 1 2 और सबसे बड़ा कौन आ गया 2, तो इसकी पावर भी, इसकी हाईएस्ट पावर 0 आई, इसकी मतलब इसकी डिग्री 2 सॉरी हाईएस्ट पावर 2 आई, इसकी डिग्री इसका मतलब 2 आई, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। अब इसमें यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ एक टर्म भी आ सकती है। अगर हम सिर्फ लिखते हैं 2x² या 7x² तो वो भी हमारे पास क्या होता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होती, क्योंकि डिग्री उसकी भी 2 है। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो 3 टर्म्स आएंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 भी आ सकती हैं और एक टर्म भी आ सकती है। अब बात आ गई टर्म की, बात कर रहा हूँ, तो डिग्री तो 2 ही देखनी है आपने। अब आ गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक कैसे आपने पढ़ा है, जब क्यूब करते हैं तो x रेज़ टू पावर 3 या y रेज़ टू पावर 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब 3 टर्म, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी एग्जांपल 8x रेज़ टू पावर 3 या 2x क्यूब प्लस x प्लस 1, ये आ गई। इसमें देखें तो ये x रेज़ टू पावर 1 है, x रेज़ टू पावर 3 और यहाँ x रेज़ टू पावर 0 होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गई, सबसे बड़ी पावर क्या हुई, एक्सपोनेंट क्या हुई 3 हो गई, तो इसका मतलब ये इसकी डिग्री 3 हो गई, तो ये क्यूबिक है। इसी तरह 6 माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी यहाँ पे x रेज़ टू पावर 0 है और यहाँ x रेज़ टू पावर 3 है, तो ये 3 जो है सबसे बड़ी पावर हो गई, तो ये भी क्यूबिक हो गई। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म्स भी बन सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बनेंगी, 3 बनेंगी, 2 बनेंगी या 1 भी। 1 जहाँ दिखाई हुई है मैंने, 2 भी दिखाई हुई है और 3 भी दिखाई है और 4 भी बन सकती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 और उसमें 1 ही। तो ये हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, पीछे हमने किया बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये इस तरह की पॉलिनोमियल, ये सारी डेफिनेशंस आपने लिखनी है और इन्हें रन करना अच्छी तरह से। थैंक्स।